हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में दैट इज़ PYQ सीरीज़। इसका पहला दिन है, ठीक है। तो इस PYQ सीरीज़ में अपन करने के वाले हैं मैं बताऊंगा अभी। इसमें जो क्वेश्चन होंगे ये TITSD है, ठीक, टाइम स्पीड डिस्टेंस। इसका पहला लेक्चर है, ठीक है। ये PYQ सीरीज़ होगी, मैं पहले बता दूँ, इट इज़ अ सीरीज़, ओके। सो इसमें क्या है कि हम टॉप जो क्वेश्चंस होंगे, मतलब CGL 2017 से लेके अब तक CHSL के टॉप, ठीक है, टीयर 1 टीयर 2, CGL के टीयर 2 मोस्टली जो पहले हुए थे 2017 में, 18 19, जो भी टॉप क्वेश्चंस हुए थे CGL के, उन टॉप क्वेश्चंस को आप करोगे तो पता चलेगा कि हाँ कि कुछ कराया जा रहा है, ठीक है। CPU ICR के क्वेश्चन, CDS के क्वेश्चन, आई थिंक CSET के कम होंगे, बट यहाँ से पढ़ोगे तो EPSC CSET में बहुत फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का, ठीक है। MTS में तो आपको पता ही है ये कितने टॉप क्वेश्चन पूछे जा रहे थे रेलवेज एंड सारे एग्जाम्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो हम क्या करेंगे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस को, इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। पहले बता दे रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चंस होंगे टॉप लेवल के, ठीक है। करने का बेनिफिट मिलेगा, कंसेप्ट बिल्डिंग, कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे हम तरीके से समझ के क्वेश्चंस को। और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं वो स्टेप वाइज होंगे एक तरीके से, टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज होंगे, मिसलेनियस कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब कि भाई कि मिसलेनियस हो कि कुछ भी कहीं से भी उसका उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक लेवल को मेंटेन करके चलना होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मोस्टली जो 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, अभी तो यार स्टडी कर रहा हूँ, तो आज से 3 से 4 महीने तक जो देखेगा इसको, उसको बेनिफिट मिलने वाला है अगले एग्जाम्स में। क्यों? क्योंकि भाई तभी कवर हो पाएगी ना इस तरीके से। तो टारगेट इसका जो है वो CGL 2026 एंड 26 के जो रेलवे या जो भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हैं उन सबको टारगेट करेंगे, ठीक है। मेनली फोकस CGL का होगा 26 का, और CHSL भी। और जब CGL के क्वेश्चन आप अच्छे कर लोगे तो CGL, CHSL और बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं, CDS के जितने भी क्वेश्चन हैं अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो और क्या होगा इसमें, स्टेप वाइज होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है पहला, अभी करेंगे इसको। देखो इस तरीके के क्वेश्चन हैं, ठीक, सब टॉप क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड सारे के सारे, ठीक है। ठीक, चलो चलते हैं फिर। अब क्वेश्चन कंसेप्ट बिल्ड करेंगे तो आगे टाइम में जब देखते जाओगे ना आगे जाके, तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब ये चीज़ें खत्म होंगी तब लगेगा कि हाँ यार कुछ किया है मैंने, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ यूनिक हैं, लिमिटेड क्वेश्चन हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद प्रैक्टिस करोगे किसी प्लेटफॉर्म पे जाके, मॉक दो, प्रैक्टिस तो बहुत सारे क्वेश्चन ही करोगे, क्योंकि इन एग्जाम को के लिए करने के लिए प्रैक्टिस तो काफ़ी करनी है, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग होगी, जो टॉप क्लास क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ से करने वाले हैं, ठीक है। तो इस सीरीज को एक तरीके से मान लो जितनी बड़ी होगी कोशिश करेंगे लिमिटेड क्वेश्चन हो, लिमिटेड डेली की डेली देखी जाए, ठीक है। लंबी नहीं रखेंगे, इससे आपका टाइम वेस्ट भी ना हो, ठीक। PYQ सीरीज है, प्रीवियस क्वेश्चन होंगे आपको कि भाई कि ये पुराने क्वेश्चन क्यों, नए क्वेश्चन भाई पुराने क्यों, इसमें पुरानी क्यों है, न्यू क्वेश्चन कराओ ना भाई। न्यू क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, टाइम और स्पीड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन हैं आप ये करोगे टॉप क्लास के, कंसेप्ट बिल्ड होगा। तो कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे अभी वो एडक्वेटी SSC में कराए या पहले TCS करा रही थी, क्वेश्चन सेम ही होने, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन होंगे तो अभी जो ईजी कराए एडक्वेटी या कितने भी सही लेवल के क्वेश्चन करा ले, आप करके जाओगे, ठीक है। तुम्हारा ये मतलब नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखा कौन से एग्जाम में है कैसे क्या है, लेकिन मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हम, ठीक। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, पहली वीडियो इसलिए, और नेक्स्ट वीडियो से हम सीधा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो भाई। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है इसने कि कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 528 किलोमीटर इन अ सर्टेन टाइम एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर। हाउ मच टाइम, हाउ मच डिस्टेंस बेटा ट्रक करेगा कवर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर लेस का फैक्टर आ गया इसमें, देन दैट ऑफ द कार इन द टाइम विच इज 7 आवर मोर देन दैट ऑफ द कार टेकन बाई द कार। अगर
66 जो किलोमीटर गति से एक निश्चित समय में कार 528 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, ये तो कार की बात हो गई। एक ट्रक आया जो कार के समय से 7 घंटे ज़्यादा ले रहा है और उसकी जो औसत गति है उस कार की गति से इतने किलोमीटर कम है। ठीक, तो पूछा क्या उसने, हाउ मच डिस्टेंस वुड अ ट्रक कवर, ट्रक कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा, यहाँ से कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको कि कार की तो स्पीड भी दे दी और डिस्टेंस भी दे दिया। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, जो कार का जो टाइम है, कार का जो टाइम होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वो 528 है, स्पीड 66 है। ठीक है, तो यहाँ से कार को इतनी स्पीड से 528 कवर करने में कितना टाइम लग रहा होगा, सोचो ध्यान से। क्वेश्चन को शांति से पढ़ो और सोचो, खत्म तुरंत है, कुछ नहीं होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो 6 यूनिट डेट को पकड़ो और देखो कट रहा होगा ना, क्योंकि पूरी डिजिट में इसका जो है आंसर है, पॉइंट में तो है नहीं। तो 6 से देखो 8 कितने बार जा रहा है, 6 8 48, 8 बार, तो 8 बार ही जा रहा होगा। जल्दी जल्दी सोचो, 6 8 48 के 8 हासिल 6 8 52। ठीक है, तो ये 8 बार कट गया, कितने बार, 8 बार। तो 8 घंटे ले रही है कार 66 की स्पीड से 528 कवर करने के लिए। अब ट्रक की बात आई। ठीक है, तो ट्रक में क्या हुआ, उसने बोला है ट्रक जो है 7 घंटे ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो अगर कार 8 घंटे ले रही है तो ट्रक का जो टाइम ले रहा होगा वो कितना होगा, 7 घंटे ज़्यादा कार से। तो ये ट्रक लेगा 15 घंटे। और स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी इस ट्रक की, वो होगी 24 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ 66। तो सोचो 66 में से 24 गए तो कितने बजे, 2, 42। तो 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, कोई दिक्कत, दोनों चीज़ मिल गई। तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ये तो डिस्टेंस है, तो 42 इंटू 15 गुणा कर लो। अभी इन ऑप्शन को देखोगे तो 5 दूनी 10, पीछे 0 आ रहा है, तो ऑप्शन कौन से में 0 है, ओनली दिस 630, डायरेक्ट लिख लो। ठीक, ये अपना क्वेश्चन खत्म, कुछ था नहीं, पहला क्वेश्चन है तो याद है, नॉर्मली क्वेश्चन था बस। अगर ये क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आप यहाँ से किसी ने 7 घंटे ज़्यादा 24 ये कम दे दिया ना, तो उसी में दिमाग खराब हो जाता है हमारा, अरे यार कम ज़्यादा कैसे दे दिया, ध्यान से पढ़ो उसको। ठीक है, नेक्स्ट, इसको भी ध्यान से पहले पढ़ो। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए और बी के बीच में इतनी डिस्टेंस है। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, लीव करती है ए प्लेस को 6 बजे एंड रन्स एट द स्पीड ऑफ 55.5 किलोमीटर पर आवर। द ट्रेन स्टॉप ऑन द वे फॉर 1 आवर 20 मिनट, इट रीचेज बी एट। बताओ, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे कि ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है, तो 2 पॉइंट के बीच की। सोचो, ये अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से लेकर बी पॉइंट के बीच की कितनी दूरी है, 9 ठीक, एक्सप्रेस 6 बजे निकली। ठीक है, 6 बजे अगर ये निकली AM पर, ठीक, तो एंड रन एट द स्पीड ऑफ दिस वन, द ट्रेन स्टॉप ऑन द वे फॉर 120 मिनट। और एक बात बताओ, अगर वो ना रुकती, ये सोचो अगर वो रुके ही ना, 6 बजे स्टार्ट होती है, अगर वो रुके ही ना तो उसे टाइम कितना लग रहा होगा विद दैट स्पीड, इतनी डिस्टेंस और स्पीड कितनी 55.5। इसका 0 यहाँ लगाया तो 11 से नहीं 5 से काटो पहले, 5 से 111 और इंटू 2 और 11 से 9 बार, तो 9 दूनी 18 घंटे नॉर्मली लग रहे होंगे उसको। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और इतने 1 घंटा 20 मिनट वो रुक गई, तो इसको क्या लगा भाई, 1 घंटा 20 मिनट रुक गई ना, तो प्लस 1 घंटा 1 आवर और 20 मिनट ऐड कर दो, तो टोटल क्या हुआ 19 आवर 20 मिनट। 20 मिनट ये जो टाइम से टोटल लगा। तो ट्रेन स्टॉप ऑन दैट वे, तो क्या पूछा उसने कि ओके द ट्रेन स्टॉप ऑन दैट वे इट रीचेज बी, तो बी पॉइंट पे वो इस स्टॉप को इंक्लूड करके कहीं भी रुकी रख सकती है, बीच में कहीं पर भी रुकी होगी 1 घंटा 20 मिनट के लिए, तो कितने टाइम में पहुंचेगी 19 घंटे बाद। तो 19 घंटे बाद क्या होगा, अब डायरेक्ट सोचो ना कि 6 बजे AM है तो 12 घंटे के बाद 6 PM होगा, 12 घंटे निकले, अब बचे कितने 12 6 18 7 घंटे, देखो 7 और 6 13, तो 1 बज गया, कितना होगा 1 AM हो गया, BC हो गया 120 AM। कोई दिक्कत,
ये ऑप्शन है अपना, ठीक। नेक्स्ट, अब ध्यान से पढ़ो फिर क्वेश्चन को। समुद्र में एक जहाज है पर एक बंदूक चलाई जाती है और 9.6 सेकंड के अंतराल के बाद एक चट्टान से गूंजकर सुनाई देती है। ध्वनि का वेग 1100 फीट पर सेकंड है, ठीक है। तो फीट में आंसर है तो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। तो चट्टान से जहाज की दूरी क्या होगी? अब एक बात बताओ, जहाज बना ले, ये पानी है, ठीक। तो जहाज बन गया यार, चलो बन गया, ठीक है। यहाँ पे चट्टान है, ठीक, ये चट्टान हो गई अपनी। अगर यहाँ से कोई गन चलाई मान लो, ठीक है, यहाँ से गन चलाई, यहाँ पर का माने यहाँ से मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई गन चलाई तो वो क्या करती है बताओ? 9.6 सेकंड के बाद उसकी गूंज सुनाई देती है। तो ये आदमी अगर खड़ा हुआ है यहाँ पे, सोचो, अगर ये आदमी यहाँ खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक, तो उसको गूंज कर सुनाई दे रही है 9.6 सेकंड के बाद। तो एक बात बताओ, सुनाई दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि आवाज़ गई, आवाज़ पहुंची, फिर लौटी, उतनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो कहीं ना कहीं डबल टाइम लग गया। तो एक साइड से कितना टाइम लगा होगा? 4.8 सेकंड्स, और लौटते वक्त भी 4.8 सेकंड लगा होगा। बात समझो, इको वगैरह, हाँ इको ही है, एक सम पढ़ा हुआ ये टर्म। आवाज़ मारते हैं, हेलो हेलो हेलो, ये आवाज़ आती है ना, तो टकरा के लौट के आ रही होती है, ठीक है। फिर उसकी स्ट्रेंथ भी हो जाती है, क्योंकि वो आवाज़ बार बार रिपीट हमने नहीं की, खुद रिपीट हो रही होती है इसलिए, ठीक। तो बार बार जो आवाज़ सुनाई देती है वो क्या होती है? जाती है फिर लौट के आती है, तो डबल टाइम में डिस्टेंस डबल ट्रेवल करी उसने, तभी तो सुनाई दे रही है। तो द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप, तो शिप से जो है उस क्लिफ की डिस्टेंस क्या हुई बताओ? तो ये बताओ स्पीड कितनी है? डिस्टेंस क्या होता है? दैट इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो है क्या है? वो ये है 1100, और टाइम क्या है हमारा? टाइम है आपका 4.8। बस इसी का ध्यान देना, ये मत कर दो 9, ये मत कर देना, इन दोनों का गुणा कर दो 1100 9.6 का, ऐसा नहीं है। हमें पॉइंट ई को का दिया है जो डबल ऐसे टकरा के लौट के आ रही है, इसका मतलब टाइम हमें हाफ करना पड़ेगा। इतनी स्पीड है और टाइम इतना दिया, तो एक साइड की डिस्टेंस ही तो चाहिए हमें, ये डबल थोड़ी चाहिए लौटते और आने की, हमें एक साइड की चाहिए। तो वही तो डिस्टेंस बताएगी, एक साइड की डिस्टेंस बता देंगे हमें, सिप और उसके बीच की कितनी है, तो इनका गुणा कर लो। तो 480, 8 4 12 के 2 हाथ से ले, और कितना चाहिए? 4 और 1 5, 1 0, 528 फीट, ठीक है भाई। ये डिस्टेंस है 5280 फीट में, ठीक, यहाँ से और इस शिप की। ओके, सिर्फ कंसेप्ट को सीखना है हमें, ठीक है, ये नहीं सीखना हम क्वेश्चन की क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं भाई, हिंदी वाले भी ध्यान दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप भी मस्त करने वाले, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों में ले रखा है। एक ट्रक चालक है जो कुल 260 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। वह पहले जो 75 मिनट 56 की स्पीड की चाल से चलाता है और अगले 90 किलोमीटर स्पीड से चला रहा है। यहाँ पे देखो टाइम दे दिया मिनट में, यहाँ पे देखो किलोमीटर स्पीड दे दी, ये स्पीड दे दी। तो 4 घंटे में यात्रा पूरी करने के लिए उसे किस चाल से किलोमीटर दूर, सॉरी 4 घंटे से यात्रा पूरी करने के लिए उसे किस चाल से शेष दूरी तय करना होगा? एक बात सोचो कि उसने जो है, अच्छा जो 75 मिनट, ये 75 मिनट है, इसको घंटे में चेंज कराएं तो क्या होगा? 75/60, ठीक है। तो 15 5 5/4 आवर, इसको ध्यान रखो, ठीक है। और क्या है, ठीक। अब यहाँ से हम डिस्टेंस निकालना है, एक बात सोचो, 5/4 आवर 75 मिनट 56 की स्पीड से, तो कितनी डिस्टेंस ली इसने? डिस्टेंस मन ले लो, 5/4 टाइम और स्पीड है 56, तो ये 14 जब 56 14 5 70 किलोमीटर, ठीक है, 70 किलोमीटर 56 की स्पीड से चल लिया, ठीक। और 90 किलोमीटर उसने दे रखा है, D2 मान लो हमारी 90 है, ठीक है। तो कितना हुआ हमारे पास? और 90 इतने की स्पीड पर, ठीक है। तो टाइम कितना लग रहा है इस चीज़ को कवर करने में? 90 किलोमीटर विद दैट स्पीड ऑफ 60, तो 3 दूनी 6 3 करना, दैट इज 3/2 घंटे, ठीक है।
और 5/4 ये गया, तो एक सेकंड, ये कितना 5/4, और इसको यहाँ देखो 5/4 घंटे ऐसे लगे और 3/2 घंटे ऐसे लगे, ठीक है। डिस्टेंस कितनी हो गई, 9 से 16, दैट इज 160। टोटल हमारी कितनी है 260। तो हमारी अब बची कितनी, 100 किलोमीटर डिस्टेंस बची, ध्यान रखना, ठीक है। 100 किलोमीटर डिस्टेंस हमारी बची है अभी, ठीक। अब उसने यही पूछा है कि द रिमेनिंग डिस्टेंस, उसे कितने स्पीड से चले, ठीक है। तो ओके, एट व्हाट स्पीड, तो हमें टाइम ही तो चाहिए। तो टाइम हमारा लग कितना गया, 5/4 और 3/2, कितना हुआ ये टोटल, ध्यान से सोचो। इसे 2 से गुणा करें तो 6 और 5 11/4, 11/4, ठीक है। घंटे लग गए। अब टोटल घंटा कितना है, टोटल टाइम कितना है सोचो, इसको ध्यान से देखो। टोटल टाइम हमारे पास 4 घंटे हैं, 4 घंटे तो हैं यहाँ पे, सोचो ध्यान से। 4 घंटे में से 11/4 इन दोनों के लिए लग गया, इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो लेफ्ट कितना बचा, 4 चौक 16 में से 4 गए, ये बचा हमारा 5/4 आवर, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ सोचो, हमारे पास 160 जो टोटल कवर करने के लिए 11/4 घंटे लगे, कितने कवर करने के लिए, 160, 70 और 90 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया, टोटल घंटे हमारे पास 4 थे, तो 11/4 को अगर घटा दें 4 में से तो 5/4 घंटे बचे। अब डिस्टेंस कितनी बची, 160, हमारे पास थी कितनी, 260, ठीक है। 100 किलोमीटर बची है और टाइम कितना है, 5/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 20 बार, तो 20 चौक 80, 80 क्या है स्पीड, kmph, ठीक है भाई। तो शेष जो डिस्टेंस 100 किलोमीटर बची वो 80 की स्पीड से चलेगा, बस यही सोचना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे होंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। ये क्वेश्चन बीच में से कोई मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान रखना उस चीज़ का। और आप सही क्वेश्चन उसको कमेंट में देना होगा, कमेंट डिसाइड कर लिया कौन सा देना है, ठीक है। उसका आंसर कमेंट्स में, ठीक है। और नहीं दोगे तो मतलब जो भी होगा उसको सॉल्यूशन फिर मैं अगली वीडियो में कराने वाला हूँ, ठीक। तो यहाँ पर ये देखो कि एक आदमी है, एक मैन है, वो किस स्पीड से चल रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स अ रेस्ट ऑफ 4, यस, ठीक है, मिनट्स। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, ठीक है। एक आदमी अगर 8 की स्पीड से चलता है और प्रत्येक किलोमीटर पर के बाद 4 मिनट का आराम लेता है, तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा। अच्छा, ये अभी मैं सॉल्व करा रहा हूँ, उसके बाद बताऊँ क्या करना क्या है इसमें, ठीक है। 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बार, 5 बार क्या होगा, वो रेस्ट लेगा, ठीक है। और तो 5 बार में, एक बार में अगर 4 मिनट का रेस्ट लेगा तो 5 बार में कितने मिनट का रेस्ट लेगा, 5 का 20 मिनट का ले लिया रेस्ट, टोटल 20 मिनट का टोटल रेस्ट ले लिया, ठीक है। और क्या बोला उसने कि हाँ ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। तो एक बात देखो, अगर नॉर्मली वो चले, अभी रुकने को छोड़ दो, इसे छोड़ो यहीं पे, ठीक है। नॉर्मली उसे कितना टाइम लग रहा होगा, 6/8, टोटल डिस्टेंस 6 है, 6 है 8 की स्पीड से, 6/8, ठीक है। कितना हुआ ये, 2 दूनी 4, 2 3 6, दैट इज 3/2 आवर, जो भी है घंटे आवर्स ले लो, ठीक है। तो 3/2 दैट इज 1.5 घंटा लगा। इसको क्या करना, कितने मिनट होंगे, 60 गुणा करोगे तो 30 दिया, वो 30 या 90 मिनट। एक सेकंड को कर दिया, 2 चक 8 है, अरे एक सेकंड, 2 3/4 आ रहा है यहाँ पे, गलत कर दिया हमने, 3/4, ठीक है, इंटू 60, ठीक। तो ये ले लो 15 45, ठीक है, 45 मिनट होंगे। नॉर्मली वो 6 किलोमीटर को 8 की मतलब उससे स्पीड से, 8 की स्पीड से कवर कर सकता है 45 मिनट, बस उसे 20 मिनट और रुक गया, तो 45 + 20 तो कितना हुआ ये, दैट इज़ 65 मिनट। तो 65 मिनट लगेंगे टोटल। ऐसा कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, आंसर तो ये होगा। लेकिन एक बात था, हमने घटाया क्यों, घटाया इसलिए कि आप देखोगे कि अगर कोई आदमी यहाँ से चला, ठीक है, 1 किलोमीटर के बाद 1 बार रुक गया, दूसरा 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार, ये तो है 6 किलोमीटर, ठीक है। तो 4 मिनट
4 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट, यहाँ पे 4 मिनट रुकेगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? पहुँच गया भाई वो लास्ट वाले पॉइंट पर ऑलरेडी पहुँच गया, तो अब रुकेगा क्यों? बस यही तो पॉइंट है। तभी तो हम कह देते हैं कि जितनी डिस्टेंस दे रखी है उससे एक घटा दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से आता है, क्योंकि वो लास्ट वाले पॉइंट पर पहुँच चुका होता है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, बस यही गलती हो जाती है, ठीक। हम क्या करते हैं, 4 मिनट का हम 6 हर किलोमीटर पे, तो 6 से 24 कर देंगे, नहीं, एक कम करना है, बस यही खेल है भाई। इको वाले में आधी डिस्टेंस करनी थी, यहाँ पर एक कम करना है। इनका ध्यान रखोगे तो गलती नहीं होगी, इसलिए मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखो, क्या बोल रहा है कि बी स्टार्ट्स 4 मिनट आफ्टर ए फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक है, फॉर अ प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 7 माइल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ए ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन टर्न बैक एंड वॉक अ mile where he meets B. If A's speed is a mile in 8 minutes, then B's speed in a mile क्या होगी? देखो प्रारंभिक बिंदु हमारा क्या है, ये है, ठीक है। तो प्रारंभ बिंदु से 7 किलोमीटर दूर पर स्थित एक स्थान B है, ठीक है। एक स्थान के लिए B 7 किलोमीटर है ना, ठीक। तो यहाँ पे 7 किलोमीटर है, कहाँ से? ये ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, ठीक है। क्या बोला उसने कि ए के चलने के 4 मिनट के बाद उस बिंदु से कौन, अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ए के चलने के 4 मिनट के बाद, ठीक है, ए पहले चल लेता है 4 मिनट पहले, फिर बी चलता है, ठीक। तो ए चल दिया, गंतव्य तक पहुंचने के बाद ए पीछे मुड़ता है और एक मतलब ए क्या करता है, ए यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से फिर लौट के आने लगा, ठीक है। तो पीछे मुड़ता है और 1 मील चलता है, कितना चला? 1 मील, ठीक है। ध्यान रखना 7 वो चल लिया, ये 7 चल लिया, ठीक है टोटल, और एक ये चल लिया, तो 7 और 1 8 चल लिया। कौन? ए भी 8 चल लिया, 8 माइल्स, ठीक है। और बी से मिल जाता है, 1 माइल चल लेता है तब बी से मिल लेता है, ठीक है। ज़्यादा निकाल दिएगा, चलो यहाँ से निकाल लेते हैं इसको, उठा, एक सेकंड रुको, मैं दोबारा सुनाता हूँ। तो देखो ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो ए को ध्यान से देखो, ये जो है निकला और लौट के आ गया, ठीक है। इस पॉइंट पे लाइन खींच देते हैं, यहाँ मिल लिया वो किससे? बी से। तो एक ये गई और 7 को पूरी चल रही, 7 पूरी थी ना, तो ये चल लिया 8 माइल्स, ये बात थी। और क्या है, तो एक यहाँ पर कम हो गया तो ये 6 होगा, ये पूरा 6 होगा, तो बी कितना चला होगा? बी 6 चला होगा, सीधी बात है। तो ए 8 चल लिया तो बी 6 चला है, 6 माइल चला है। पूछा गया कि अच्छा, इफ एज स्पीड इज अ माइल इन 8 मिनट, ए जो है ये दे दिया, ये 1 मिनट में, सॉरी 1 माइल चलता है, ए 1 माइल चलता है 8 मिनट में, ठीक है। ये तो ये 8 माइल कितने में चलेगा? 8 माइल से चलेगा ये 64 मिनट में, ठीक है। तो एक बात सोचो कि यहाँ पर क्या है, ए चला है, सॉरी बी चला है 4 मिनट बाद, तो अगर ए को 8 माइल चलने में 64 मिनट लगे, तो 4 मिनट बाद वो चला, तो 4 मिनट कम ही तो चला है वो भाई। यहाँ से वो 4 मिनट बाद में चला, ये चल दिया, तो ये 64 मिनट चल चुका, बट ये 4 मिनट बाद चला, तो बी जो है 60 मिनट चला होगा। और 60 मिनट हम कितनी कवर करी उसने? 6 माइल ही कवर कर पाई, इस बात को समझो, ठीक। तो पूछा क्या उसने कि बी की जो स्पीड 1 माइल की कितनी होगी? तो 1 माइल क्या है, 1 माइल की जो बी की स्पीड है, ये बी की बात चल रही है, ठीक है, ये बी का है पोर्शन, वो है दैट इज 10 मिनट। तो ये चल रहा है कितना? 10 मिनट, ठीक है। ध्यान से सोचो, अगर नहीं समझ में तो पीछे करके फिर दोबारा से देखो, ठीक है। ठीक, अगेन सेम क्वेश्चन है, ये बी के, अब ये 4.5 मिनट बाद चल रहा है, चलो डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। ये है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। 4.5 मिनट के बाद चलता है, तो जिसकी दूरी 3.5 मील है, कितनी है?
3.5, यहाँ से यहाँ तक 3.5 दे रखी है। गंतव्य पर पहुंचने के बाद वो मुड़ता है और 1 मील चलता है, फिर वही बात हो गई। कौन? बी चलता है ना बाद में, ठीक है। तो ए फिर यहाँ से चला, फिर लौट के आ गया 1 माइल, ठीक है। तो कितना चल लिया? ए जो चल लिया यहाँ से देख लो, ये पूरा चल लिया यहाँ से यहाँ तक, पूरा चल लिया कितना? 3.5 और 1 4.5 माइल। डायरेक्ट करते हैं। तो बी कितना चला होगा? बी 1 कम कर दो, 2.5 माइल चला होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ कि कितना टाइम लगा इसे? 4.5 और, अच्छा ठीक है। ए की जो स्पीड है वो 6 मिनट है 1 माइल की, ठीक है। ए की जो स्पीड है, ए की स्पीड है 1 माइल 6 मिनट में चलता है, ठीक है। और 4.5 कितने में चलेगा? हम जो चला है वो 4.5 माइल्स चलेगा, कितने गुना होगा ये? 4.5 यार कितना होगा? 6 बार 6 पंजे 30 को 0 चलते 620 27 मिनट लेगा, ठीक है। कितना लेगा? 27 मिनट। और बी क्या बोला है? बी चला है 4.5 मिनट के बाद। बी की बात करते हैं तो अगर ए 27 मिनट ले रहा है तो इसके 4.5 कम बी चला होगा। तो 27 में से 4.5 घटाओ 5, 6 में 4 के 2, 22.5। तो ये चला है 22.5 मिनट। कितना चला है? 22.5 मिनट 2.5 माइल चलने के लिए, ठीक है। अब बात आई कि देन बी की स्पीड क्या होगी 1 माइल की? आई थिंक हाँ 1 माइल की है, पूरी सेम क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट। ओके, तो बी की स्पीड क्या है 1 माइल की? तो यहीं से निकाल लो, पॉइंट से जो है पॉइंट कटा तो 25 से काटो, कितने बार? 9 बार। 9 बार ही तो कट रहा है, 9 मिनट। तो 9 मिनट में कर लेगा ये, 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्पीड दे रखी है, बस उसी से कंपेयर करना ओनली। ये क्वेश्चन आई थिंक दिखा हुआ होगा आपने, वैभव और बिजनेस का नाम। ये क्वेश्चन CHSL का है, ठीक है। ये क्वेश्चन CHSL 2020 में पूछा था, ठीक। अब देखो बताओ, वैभव को हम क्या माने? बी मान लेते हैं लास्ट वर्ड को, और इसको एच मान लेते हैं, ठीक है। तो वैभव और बिजनेस ईस्ट ट्रेवल करते हैं डिस्टेंस ऑफ 78 किलोमीटर, सच दैट द स्पीड ऑफ वैभव इज फास्टर देन दैट ऑफ बिजनेस। The speed, sum of their speed is 91 km per hour, and the total time taken by both of them is 3 hours and 30 minutes, ठीक है। 3.5 3 4 1 7 भाग दो। तो स्पीड ऑफ द वैभव क्या होगी? अच्छा बात बताओ, वैभव की स्पीड माने बी मान ली मैंने, ठीक है, और इसकी एच मान ली बिजनेस की, ठीक है। लास्ट वर्ड को मान लेते हैं, ठीक है। तो वैभव की स्पीड के लिए ना टाइम कितना लग रहा है टोटल? 7/2 आवर्स। इसे क्या बोलेंगे? 3 + 1 भाग दो, दैट इज 3 दूनी 4 1 7 भाग दो। तो इनकी जो स्पीड डिस्टेंस कितनी है टोटल? 78। तो 78 डिवाइड बाई बी प्लस 78 डिवाइड बाई एच, ठीक है। 7/2 आवर्स लग रहे हैं। ये क्या हुई? डिस्टेंस अपन स्पीड, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, ये टोटल टाइम हो गया जो दे रखा है हमें। स्पीड ऑफ द वैभव क्या होगा? तो अगर इनको सॉल्व करोगे तो 78 कॉमन लिया आपने, तो बी प्लस एच अपन बी एच, ठीक है, बराबर क्या होगा? 7/2। और क्या दिया है इसमें? और कुछ दिया है क्या? द सम ऑफ देयर स्पीड। लो भाई, ये क्या है? सम ऑफ देयर स्पीड ही है, बी प्लस एच। कितना दे रखा है? 91। तो 78 इंटू 91 अपॉन बी इंटू एच बराबर 7/2, ठीक है। स्पीड ऑफ वैभव क्या होगी? बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, बी एच सीधे पे करना है, चलो बी इंटू एच इधर लेके जाते हैं, तो 78 इंटू 9 इंटू 2 अपन 7 हो जाएगा, ठीक है। इससे कुछ लग रहा है? मल्टीप्लाई देखो, इसे तोड़ लो पहले, ये 13 6 का 78 हो गया। एक सर 91 भी तो था इसके साथ, सॉरी तभी मैं कुछ गड़बड़ लग रही है। 91 है यार यहाँ पे, ये
13 से कट जाएगा, 13 7 91, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 13 × 6 × 13 × 2, ठीक है। तो अगर हम 13 से कटे तो 13×26, लेकिन यहाँ पे क्या बोला इसने, अगर 78 और 26 सम जो स्पीड का क्या है, सम 91 होना चाहिए, तो इसको भी तोड़ लो 3 × 2 में। 13 3 और 39 करें, 13 × 6 = 52 करें। एक कंडीशन ये हो सकती है, या फिर हम गुणा करते 13 से 78 करते और 13 26 करते, 78 और 26 करते, एक पॉसिबिलिटी ये थी। तो 9 और 1 10, 13 3 39, 13 6 52 होगा, ठीक है। तो 9 2 11 के हासिल 1, 5 4 9 91 ये आ रहा है, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 7 3 10 104 ये आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, सम भी इधर से ही आ रहा है। तोड़ने के बाद देखो 13 3 39 और 13 6 52, 13 2 ये वाला 2, 39 और 52 सम भी 91 से, सेट्स पे ही होगा। एक स्पीड जो है कितनी है, 39 है। तो स्पीड ज़्यादा किसकी है भाई, वैभव इज़ फास्टर। तो वैभव जो फास्टर है भाई स्पीड पूछिए, तो हमारे पास स्पीड कितनी आई, 39 और 52, ये वैभव है और ये विघ्नेश है एच, ठीक है। तो हाँ आंसर 52 होगा, यही पूछा है उसने, ठीक है। इस ज़्यादा वाला, ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से समझो और इनको तोड़ना सीखो यार, इनको तोड़ दिया करो एक तरीके से यहाँ पर जो हमने तोड़ा था अभी, ठीक है। दोबारा से देख लो अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ए टेक्स 2 hours मोर देन बी टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर, इफ़ ए डबल इज स्पीड ही टेक्स 1.5 घंटे ज़्यादा ले रहा है टू कवर मोर देन बी टू कवर द 80 किलोमीटर, ठीक है। तो टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर, हाउ मच टाइम विल बी टेक ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड। तो एक बात सोचो कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 2 घंटे का। तो 40 कवर कर रहे हैं, ठीक है, एक ही स्पीड ए है एंड ज़्यादा किसकी है, एक ही कम होगी क्योंकि टाइम ज़्यादा ले रहा है तो स्पीड कम होगी इसकी। और ये जो है 40 से बी जो है उसकी स्पीड बी है, 2 घंटे का गैप आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये टाइम का ही तो गैप है भाई, एक ही स्पीड कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, ये वैल्यू कम होगी, तो डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन उसने बोली कि इफ़ 80 किलोमीटर कवर करने के लिए बी ए जो है डबल स्पीड हो, ठीक है, और तब भी जो है इसको ए को जो है ज़्यादा टाइम लग रहा है बी से, अगर 80 दोनों कवर करें तो तब भी जो है ए की स्पीड कम रह गई बी के कंपेरिजन में 80 कवर करने में, तो 80/बी, बी की वही है, ठीक है। तब कितना जो गैप आ रहा है टाइम का, 1.5 घंटे का, दैट इज 3/2 आवर, ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये कितना है, ये है 40/A, और 40/A की वैल्यू क्या है, इसको इधर ले जाओ तो ये 2 + 40/B, 2 + 40/B माइनस 80/B बराबर 3/2, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ऐसा करते हैं, इसको जो है इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, ठीक है। 2 माइनस 3/2 का 2 4, 1/2 ये होगा और ये उधर जाएगा तो 40/B रह जाएगा, ठीक है। तो b बराबर हो गया 80, कितना होगा 80, ठीक है। तो पूछा गया b की स्पीड 80 है, ठीक, निकला है ना kmph, सिंपल सी। और इसको जो है 120 कवर करना है, उसने क्या पूछा, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर, 120 कवर करने में उससे 80 की स्पीड कितना टाइम लगेगा, दैट इज 4 दूनी 4 12, 3/2 आवर्स। कोई दिक्कत, कौन सा भी 3/2, 2 1 2 1 3 ये वाला होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन पढ़ो। एक रेलगाड़ी है जो पहले 75 किलोमीटर की दूरी एक तक निश्चित एक समान चाल से तय करती है और अगले 90 किलोमीटर की दूरी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर पर आवर अधिक की औसत चाल से तय करती है। यदि यात्रा को पूरा करने में 3 घंटे का समय लगता है तो सामान्य चाल से रेलगाड़ी को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। क्या हुआ, इफ अ ट्रेन
If at 75 kilometers at an speed and next 90 kilometer at an average speed of this 10 kilometer more than the normal speed, it takes 3 hours to complete the journey. Then how much time will it the train take to 300 kilometer with the normal speed? मतलब ये 75 कुछ स्पीड से चली, फिर अगली 90 किलोमीटर 10 किलोमीटर ज़्यादा उस स्पीड से चली, तो उसे 3 घंटे लगे। ये तो है क्वेश्चन। अगर मान लो स्पीड एस से चल रही थी नॉर्मल, बाद में उसकी S+10 स्पीड हो गई, उन दोनों की वजह से कितना टाइम लग रहा है? 3 आवर्स का। ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखो कि पहले 75 किलोमीटर स्पीड क्या थी? S। नेक्स्ट 90 किलोमीटर स्पीड क्या है? S+10। तो इसकी वजह से उसे कितना टाइम लगा? 3 घंटे का। ठीक है, 3 से तो ये कट जाएगा ना ऊपर वाला, देखो काटो, 3 से ये होगा तुम्हारा 25, 3 से ये 30 बार। ठीक है, यहाँ रहेगा 1। ठीक है, तो क्या करें? अगर इसका गुणा करेंगे इसमें तो ये होगा हमारा 25S प्लस 250 प्लस 30S और फिर होगा ये S और S+10। ठीक है, ये कितना हुआ? 25 और 30, दैट इज 55। और ये वाला होगा आपका, दैट इज S² प्लस 10S। ठीक है, तो ये 55S होगा प्लस 250 बराबर ये कंडीशन। ठीक है, तो ये 10S है, तो 10S इधर जाएगा तो ये बचेगा 45S। ऐसा करते हैं, इधर ले जाओ। ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगी S² और ये माइनस 45S, 45S और माइनस के 250 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? करेंगे क्या? इसको तोड़ दो, इस वाले पोर्शन को तोड़ो। 250 कहाँ से बन सकता है? और 45 आ जाए, 50 × 5 25। ठीक है, तो 50 और 5 को रखोगे तो इसको तोड़ो 50 5 में, ये हो जाएगा माइनस के 50 और प्लस के 5। तो प्लस का 5 तो नेगेटिव हो जाएगा, होगा नहीं होगा? प्लस का 5 तो बाद में नेगेटिव होगा, तो हमारे पास जो एक्चुअल स्पीड है वो कितना है? 50। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो तो एस हमारा आया 50। इस तरीके से सॉल्व करना है पेपर में। देखो मैं सॉल्व लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना तुम मन से सोचोगे ना तो यहाँ से देखोगे तो यही देख के मार जाओगे 45 50 डायरेक्टली। तो पेपर अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है, यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा कराना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो 50 की स्पीड आ गई नॉर्मल। उस नॉर्मल स्पीड से अगर वो 300 किलोमीटर कवर करे तो कितना टाइम लगेगा बताओ? 300 / 50, 6 घंटे है कि नहीं? ये अपना आंसर हुआ। अब देखो ये क्वेश्चन है 3 कार्स हैं, 3 कार्स ट्रेवल डिस्टेंस दैट रेशियो। तो डिस्टेंस का जो रेशियो है ये बहुत कुछ सिंपल क्वेश्चन है, चलो बीच में। ठीक है, बहुत ईजी है। द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ ट्रेवल 3 to 1, देन द रेशियो ऑफ द स्पीड क्या हो? टाइम का रेशियो ये आ गया 3 to 1। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही क्या हो? टाइम ही स्पीड होता है, डिवाइड ही मार दो, दैट इज 1/3 रेशियो 2/2 रेशियो 3/1। ठीक है, तो ये तो 1/1 हो गया। क्या करें हम? 3 का गुणा कर दें, 3 इसका गुणा करोगे तो ये 1 बचेगा यहाँ पर, रेशियो 3 रेशियो 9। ठीक, दैट इज द स्पीड का रेशियो। क्या हुआ? स्पीड का रेशियो है ये। सिंपल क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि एक क्वेश्चन अच्छा सा आपके लिए रखूँ कमेंट्स के लिए, तो ये क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट्स में बताना है। ठीक, ठीक, और इसका आंसर अगले सीरीज की जो डे 2 की वीडियो हुई ना, तो उसमें सबसे पहले इसको डाल के रखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये वाला। ठीक है, पढ़ो इस क्वेश्चन को। इफ अ पर्सन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, he will reach his destination on time. He cover 2/3 of that journey in 5/6 of that time. मतलब क्या हुआ कि 2/3 दूरी 5/6 समय में तय करता है। एट व्हाट स्पीड शुड ही ट्रेवल टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच द डेस्टिनेशन। भाई ये जो क्वेश्चन है CGL में तो कई बार पूछा, भाई CGL में कई बार क्वेश्चन पूछा है ये। तो अगर इस तरीके क्वेश्चन बनेगा तो क्या करोगे? तो एक बात बताओ,
हमारे पास जो स्पीड है वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो क्या है 48। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसने क्या बोला है कि ही कवर, अगर हम डिस्टेंस डी लेते हैं तो उसने कवर किया, ही कवर 2/3 ऑफ द डिस्टेंस। तो 2/3 कवर कर ली तो बची कितनी, 1 माइनस दैट इज 1/3, ये लेफ्ट बची। तो 1/3 कवर करेगा। इफ़ ही कवर 2/3 जर्नी विद दैट टाइम, तो 5/6 टाइम हो गया। तो लेफ्ट कितना बचा, 1/6 टाइम। तो टाइम का 1/6 बचा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज क्या निकलेगी, स्पीड निकलेगी। तो एट वॉट स्पीड शुड ही कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस टू रीच द डेस्टिनेशन ऑन टाइम। तो ये क्या 3 से 2 बार कटेगा, 2 ऊपर आ जाएगा, कितना होगा 2 ऑफ डी अपॉन टी। और डी अपॉन टी क्या है हमारा 48। तो 2 इंटू 48 दैट इज 96 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द स्पीड। सॉरी 48×96 होता है ना, 96 ही है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऐसे करना ये क्वेश्चन, कुछ था इसमें, ठीक। अब सेम क्वेश्चन करवाऊँ क्या, चलो करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या बोला, इफ पर्सन हैज़ टू कवर डिस्टेंस ऑफ 116 15 आवर्स इफ ही कवर 3, अच्छा ये बताओ। अब डायरेक्ट वही बात दे दी उसने कि 160 किलोमीटर, कितना 160 किलोमीटर 15 घंटे में कर रहा है। तो जो क्या क्या हुआ, स्पीड क्या हुई इसकी, दैट इज द स्पीड ना, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो है। तो ये क्या हुई 5 × 15 16 दूनी 32, ठीक है, 32/3, ठीक है, 32/3। और क्या बोला उसने कि 3/4, तो डायरेक्टली करते हैं इसको। इफ़ ही कवर इतने तो बचा कितनी 1/4 बची, डिस्टेंस का 1/4 और 2/3 1/3 ऑफ द टाइम, टाइम का 1/3 लेफ्ट बचा, ठीक है। यही स्पीड है। और तो डी अपॉन टी क्या है हमारे पास, 32 कैसे हुआ भाई, 16/15, हाँ 32 ही होगा। दैट इज ऊपर 3 जाएगा, नीचे 4 आएगा, 3/4 नीचे जाएगा, 32/3 ही होगा, 3 से 3 कटेगा, 4 से ये 8 बार कटेगा, ठीक है। तो 8 किलोमीटर पर आवर की क्या होगी स्पीड, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक। ओके, थैंक यू, दैट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं डे 2 में। और भाई कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो में लगता है अगर मेहनत की गई है, ठीक है, तो लाइक करके जरूर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करो मत करो, अगर अच्छा लगेगा, अगर वीडियो आपको चाहिए होगी तो आप कर ही लोगे। लेकिन कंटेंट तो सॉल्यूशन, अगर इसमें मेहनत लगी है कि हाँ भाई ऐसे ही कराओ कंटिन्यू, तो कमेंट में लिख के जाओ, ठीक है, ठीक। लाइक करोगे तो हाँ ये सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ कुछ किया है, तो हाँ पसंद आया, ठीक है, कुछ अच्छा किया है, ठीक है। तो आपके बेनिफिट के लिए ऐसे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्टेड आते रहेंगे, ठीक है। तो आप बताओ कमेंट में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, ठीक है। ठीक है भाई, थैंक यू।